हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एलआरडीआई का एक डाटा इंटरप्रिटेशन का पीवाईक्यू करेंगे। तो आओ देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। द मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट बिलो शोज द सेल्स ऑफ एलईडी टेलीविजन सेट्स फॉर अ बिग रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट ड्यूरिंग 2016 and 2017. The outer layer shows the monthly sales during this period, with each label showing the month followed by sales figure of that month. ठीक है, हमें यहाँ पे मंथ दे रखा है और यहाँ पे हमें सेल्स फिगर दे रखी है। आप फर्दर रीड करोगे तो अंदर क्वार्टर दे रखे हैं और कुछ कुछ डाटा मिसिंग है इसमें। और अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो अप्रैल मई एंड जून ऑफ 2016 फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अप्रैल मई एंड जून ये एपी में है और इस क्वार्टर में 150 की सेल हुई थी, 150 यूनिट्स की, और अप्रैल में 40 यूनिट्स थे। तो बचे कितने? 110 यूनिट बचे। तो ये 50 और 60 होगा ना, क्योंकि ये एपी में है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। उसके बाद और क्या एपी में है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भी एपी में है। तो अक्टूबर में 100 थे, 160 बचे। तो यहाँ पे 120 और 140 रहे होंगे एपी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी एपी था और यहाँ भी एपी था। तो हम अपने एक बार आगे वाले पाई चार्ट में भी लिख लेते हैं कि ये बनेगा 50-60, ये बनेगा 120 और 140। अब सीधा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 2017 एज कंपेयर टू द सेल्स इन 2016? ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है हमें, मतलब एक परसेंटेज चेंज पूछा है बिटवीन दिसंबर 2017 माइनस दिसंबर 2016 डिवाइडेड बाय ओल्ड वाला वैल्यू। ओल्ड क्या होगा यहाँ पे? दिसंबर 2016 इंटू 100%। ये पूछा है हमसे। तो आओ देख लेते हैं वैल्यूज क्या है। ये सेट बहुत ही आसान है। 140 माइनस, अच्छा यहाँ के दिसंबर का नहीं दिया हुआ ना, पर यहाँ के क्वार्टर का 500 दिया है। तो 150 प्लस 170 कितना होता है? 320। 500 माइनस 320 180। 180 तो 180 माइनस 140 अपॉन 140 इंटू 100%। बस ये कैलकुलेट करना था आपको। ये आ जाएगा 40 अपॉन 140 इंटू 100%। ये कट जाएगा 2/7। 2/7 क्या होता है? 28.57%। तो ऑप्शन नंबर बी 28.57। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द सेम क्वार्टर ऑफ 2016 द हाइएस्ट? ठीक है, इसका मतलब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? क्वार्टर ऑफ 2017 फ्रॉम सेम क्वार्टर ऑफ 2016 द हाईएस्ट, मतलब क्वार्टर वन ऑफ 2017 माइनस क्वार्टर वन ऑफ 2016 डिवाइडेड बाय क्वार्टर वन ऑफ 2016 इंटू 100%। ऐसे हर क्वार्टर का निकालना है। ठीक है, तो और देख लेते हैं क्वार्टर वन ऑफ 2017 कितना था। यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 260, 260 प्लस 120 380, 380 आ जाएगा यहाँ पे। और क्वार्टर वन का कितना था यहाँ पे? ये था 100, 160, 160 240। तो 380 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100%। वैसे ही क्वार्टर टू का देख लेते हैं। क्वार्टर टू का क्या आएगा ये परसेंटेज चेंज? क्वार्टर टू का भी नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो 65 प्लस 75 ये हो जाएगा 200, और क्वार्टर टू का 150। तो 200 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100%। ठीक है ना, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर क्वार्टर थ्री का देख लेते हैं। क्वार्टर थ्री का क्या होगा? क्वार्टर थ्री यहाँ प्लस करते हैं, 75 प्लस 55 प्लस 120 250। और यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, क्वार्टर थ्री में तो डिक्रीज आएगा, तो ये हाईएस्ट तो हो नहीं सकता। मैं फिर भी लिख देता हूँ, इसका आंसर तो कुछ नेगेटिव में आएगा ना। इसका आंसर तो कुछ नेगेटिव परसेंटेज में आएगा, तो ये हाईएस्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको पहले ही कट कर देते हैं। ठीक है, हमें हाईएस्ट बताना था, हमें हाईएस्ट बताना था। हाईएस्ट यहाँ देख रहे हो ना। फिर क्वार्टर फोर का देख लेते हैं। क्वार्टर फोर 500 और 360। तो 500 माइनस 360 अपॉन 360 इंटू 100
परसेंट। अब एक बार इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर का यूज करके इन तीनों की वैल्यूज निकाल ली है और हाईएस्ट हमें मिल रहा है फॉर Q1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Q1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट। ठीक है, हमें क्या बताना है, किसके अंदर डिक्रीज हाईएस्ट रहा होगा। डिक्रीज हाईएस्ट बताना है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, Q4 ऑफ 2017। आओ देखते हैं एक बार Q4 ऑफ 2017, Q4 ऑफ 2017। और हमें फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर बताना था, मतलब Q4 ऑफ 2017 माइनस Q3 ऑफ 2017 अपॉन Q3 ऑफ 2017 इंटू 100%, यही बताना है ना हमें। तो Q4 ऑफ 2017 कितना था, 500 और ये 220। तो ये तो इंक्रीज है, ये तो परसेंटेज डिक्रीज है ही नहीं, ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, Q1 ऑफ 2017, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, नहीं नहीं सॉरी, 360 से 380, 360 से 380, तो 20 का डिक्रीज है। जो ऑप्शन बी है हमारा, उसके अंदर 20 का डिक्रीज है अपॉन ओल्ड वैल्यू रखते हैं। ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 360 इंटू 100%। और ये क्योंकि डिक्रीज था तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है। Q2 ऑफ 2017, तो Q1 से Q2 यहां भी डिक्रीज है, -180 का डिक्रीज है, -180 अपॉन 380। तो यहां लिख देते हैं -180 अपॉन 380 इंटू 100%। ठीक है, और एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है Q2 ऑफ 2016। तो Q1 से Q2 में भी डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज है, आई थिंक 90 का डिक्रीज है। तो -90 अपॉन 240 इंटू 100%। अब एक बार इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारे आंसर ऐसे आए हैं। अब हमें सबसे ज्यादा नेगेटिव बताना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच मंथ वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ सेल द हाईएस्ट। ठीक है, हमें परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में हाईएस्ट बताना है। ठीक है, समझ गए ना। तो मार्च से पहले क्या आता है, मार्च ऑफ 2016, मार्च ऑफ 2016 से पहले फेब्रवरी आता है। यहाँ पे 40 का चेंज हुआ अपॉन 60, तो 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100%। ठीक है, इसका देख लेते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर आता है। 45 का चेंज हुआ अपॉन 55। ठीक है, अब अलग कलर से लिखते रहते हैं। यहां पे देखते हैं अक्टूबर ऑफ 2017, अक्टूबर ऑफ 2017, तो 150 70 70, तो 80 का चेंज हुआ अपॉन 70। ठीक है, मुझे तो लगता है हाईएस्ट यही आएगा। और मार्च का देखते हैं, मार्च ऑफ 2017, मार्च ऑफ 2017, यहाँ पे 60 का चेंज हुआ अपॉन 100, तो 60 का चेंज हुआ अपॉन 100। तो इसको तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो सबसे ज्यादा आंसर आएगा ऑप्शन सी का। तो आई होप सबको ये PYQ अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे LRDI की कोई और वीडियो में। थैंक यू।